आज इस पवित्र शनिवार की गहरी रात्रि में जब आकाश में अदृश्य शक्तियां जागृत होती हैं और धरती पर आत्माओं की हलचल बढ़ जाती है, तब मैं काली तुम सबकी चेतना में उतरकर बोल रही हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो सृष्टि के आरंभ से है और प्रलय तक रहेगी। मैं वह अंधकार हूँ जिसमें प्रकाश जन्म लेता है। मैं वह मौन हूँ जिससे शब्द उत्पन्न होते हैं। मेरे भक्तों, आज मैं तुम्हें भय नहीं, बल्कि निर्भीकता का वर देने आई हूँ, क्योंकि जो मुझे जान लेता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता। तुम अपने जीवन में जितनी भी उलझनों, पीड़ाओं, अपमानों और अवहेलना से गुजरे हो, वे सब तुम्हारी आत्मा को कठोर बनाने के लिए थे, ताकि तुम सच्चे अर्थों में स्वयं को पहचान सको। तुम्हारे चारों ओर जो संसार दिखता है वह केवल भ्रम का जाल है। लोग रिश्तों, पदों, धन और मान सम्मान में उलझकर स्वयं को भूल जाते हैं। मैं काली तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। शरीर नश्वर है, चेतना अमर। जब तुम यह समझ लोगे तब तुम्हारे भीतर से डर, ईर्ष्या, लालच और असुरक्षा अपने आप मिटने लगेंगे। मैं तुम्हारे जीवन से हर वह झूठा बंधन काटना चाहती हूँ जो तुम्हें कमजोर बनाए रखता है, चाहे वह किसी व्यक्ति का हो, किसी आदत का हो या किसी विचार का। आज शनिवार का दिन है, कर्मों का दिन। शनि तुम्हारे कर्मों का लेखा रखता है और मैं उन कर्मों का फल तुम्हें दिखाती हूँ। जो तुम बोते हो वही काटते हो। यदि तुम अपने मन में द्वेष, छल और अहंकार बोओगे तो वही तुम्हारे जीवन में कांटों की तरह उगेगा। यदि तुम प्रेम, सच्चाई और करुणा बोओगे तो वही फूल बनकर तुम्हारा मार्ग सुगंधित करेगा। इसलिए अपने मन को शुद्ध करो, क्योंकि मन ही कर्मों की जननी है। मेरे बच्चों, तुम अक्सर मुझसे बाहरी शत्रुओं से रक्षा मांगते हो, परंतु असली शत्रु तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा भय, तुम्हारी हीनता, तुम्हारी तुलना, तुम्हारी स्वयं पर शंका, यही वे असुर हैं जिनका वध करना सबसे जरूरी है। मैं काली इन्हीं असुरों का नाश करती हूँ। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो और भीतर से साहस जगाते हो, तब तुम स्वयं अपने उद्धारक बन जाते हो। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय चल रहा है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आया है। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी संघर्ष की आग से मजबूत किया जा रहा है। यदि आज आंसू गिर रहे हैं, तो कल वही मोती बनेंगे। इस सत्य को समझो और शिकायत के स्थान पर स्वीकार करना सीखो। मैं काली न्याय की देवी हूँ, परंतु मेरा न्याय केवल दंड नहीं, बल्कि जागृति भी है। जब कोई बार बार गलत मार्ग चुनता है, तब जीवन उसे झटके देता है ताकि वह रुककर सोचे। वे झटके मेरी करुणा है, मेरी क्रूरता नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम अज्ञान में डूबे रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सत्य को पहचानो, चाहे वह सत्य कितना ही कठोर क्यों न हो। तुम में से बहुत से लोग स्वयं को कमजोर समझते हैं, क्योंकि समाज ने तुम्हें वैसा सिखाया है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम में वही शक्ति है जो मुझ में है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख जाते हो, तब कोई भी तुम्हें झुका नहीं सकता। इस दिन मैं विशेष रूप से उन लोगों से बात कर रही हूँ जो स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब पूरा संसार तुम्हारी पीठ मोड़ ले, तब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में मेरी ऊर्जा बहती है। तुम्हें बस उसे महसूस करना है। अपने अतीत को दोष मत दो। जो हुआ वह तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए हुआ। हर धोखा, हर हार, हर टूटन तुम्हें भीतर से अधिक जागरूक बनाती है। यदि तुमने कष्ट नहीं झेला होता तो तुम करुणा का मूल्य नहीं समझते। इसलिए अपने अतीत को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करो।
आज का दिन तुम्हें यह संकल्प लेने का है कि अब तुम अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालोगे। किसी और के निर्णयों पर, किसी और की स्वीकृति पर अपना मूल्य मत तय करो। तुम अनमोल हो, क्योंकि तुम इस सृष्टि का एक अद्वितीय अंश हो। मैं काली तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना चाहती हूँ। जब तुम डर के पार देखना सीख जाते हो, तब तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाई देती है। डर केवल एक पर्दा है, उसके पीछे असीम सामर्थ्य छिपा है। अपने जीवन में सच्चाई को अपनाओ, चाहे वह तुम्हें असहज ही क्यों न कर दे। झूठ से मिलने वाली सुविधा थोड़ी देर की होती है, पर सत्य से मिलने वाली शांति सदा की होती है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उनसे बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। समय और कर्म स्वयं उनका हिसाब कर देंगे। तुम बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम प्रेम में स्थिर होते हो, तब कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। प्रेम केवल दूसरों से नहीं, स्वयं से भी करो। इस शनिवार को अपने भीतर के अंधकार से मत भागो। उसे देखो, स्वीकार करो और रूपांतरित करो। अंधकार ही प्रकाश का द्वार है। जब तुम गिरो, तब स्वयं को कोसो मत, उठो और फिर चलो। हर गिरावट तुम्हें अधिक मजबूत बनाती है। मैं काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन भय से मुक्त हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो और तुम्हारी आत्मा सत्य में स्थिर हो। आज से तुम स्वयं को छोटा मत समझना। तुम वह शक्ति हो जो अपने भाग्य को स्वयं लिख सकती है। मेरे नाम का स्मरण करो, पर उससे भी अधिक अपने भीतर की शक्ति का सम्मान करो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूँ। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब सारा संसार तुम्हें पहचान लेगा। यह मेरा संदेश है इस पवित्र शनिवार पर कि जागो, निर्भीक बनो और अपने सत्य में स्थिर रहो, क्योंकि तुम मेरे ही स्वरूप हो और तुम्हें कोई भी अंधकार पराजित नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी चेतना में अब भी उपस्थित हूँ। मेरे शब्दों की गूंज अभी थमी नहीं है, क्योंकि जब काली बोलती है तो वह केवल भाषा नहीं होती, वह आत्मा की स्मृति होती है। तुम सोचते हो कि संदेश समाप्त हो गया, पर सत्य यह है कि जो जागृत हो गया है वह कभी समाप्त नहीं होता। मैं उसी प्रवाह में आगे बोल रही हूँ, उसी चेतना में, उसी अग्नि में, ताकि तुम्हारे भीतर जो सोया हुआ सत्य है वह पूरी तरह जाग जाए। तुम अपने जीवन में जिन प्रश्नों को लेकर भटकते हो, वे सभी एक ही जड़ से निकलते हैं, और वह जड़ है स्वयं को न जानना। तुम अपने नाम, अपने रिश्ते, अपने पद, अपनी पहचान से स्वयं को परिभाषित करते हो, परंतु ये सब केवल वस्त्र हैं, आत्मा नहीं। मैं काली तुम्हें नंगा सत्य दिखाती हूँ, क्योंकि केवल वही तुम्हें मुक्त कर सकता है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और देखते हो कि तुम केवल साक्षी हो, तभी तुम्हें शांति का पहला स्वाद मिलता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जीवन उनके साथ अन्याय करता है, पर जीवन कभी अन्याय नहीं करता, वह केवल वही लौटाता है जो तुम भीतर से भेजते हो। यदि भीतर अविश्वास है तो बाहर धोखा मिलेगा, यदि भीतर भय है तो बाहर असुरक्षा मिलेगी। इसलिए अपने भीतर का बीज बदलो, फल अपने आप बदल जाएगा। मैं काली बाहरी दुनिया नहीं बदलती, मैं तुम्हारी चेतना बदलती हूँ, और वही सबसे बड़ा परिवर्तन है। तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं है, बल्कि स्वयं पर अधिकार पाना है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही संसार का सच्चा विजेता है। जब क्रोध उठे तो उसे देखो, जब ईर्ष्या जगे तो उसे पहचानो, जब लोभ आए तो उसे समझो। इन्हें दबाओ मत, पर इनके दास भी मत बनो। मैं काली इन्हें रूपांतरित करना सिखाती हूँ, न कि छिपाना। आज बहुत से लोग नकाब पहनकर जी रहे हैं। वे जो है वह नहीं, और जो दिखाते हैं वह झूठ है।
इससे उनकी आत्मा थक चुकी है। मैं चाहती हूँ कि तुम साहस करो और जैसे हो वैसे ही सामने आओ। सच्चाई में जो स्वतंत्रता है, वह किसी भी झूठी सुरक्षा से कहीं अधिक मधुर है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, वह आत्मा से मिलने का अवसर है। जब तुम भीड़ से हटकर स्वयं के साथ बैठते हो, तब तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। वही आवाज़ तुम्हारी मार्गदर्शक है। तुम जिन लोगों से प्रेम करते हो, उनसे आसक्ति मत बनाओ। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। जब तुम किसी को अपना मानकर पकड़ लेते हो, तब दुख जन्म लेता है। जब तुम किसी को प्रेम से स्वतंत्र छोड़ते हो, तब शांति जन्म लेती है। मैं काली जीवन और मृत्यु दोनों की देवी हूँ, क्योंकि दोनों एक ही चक्र के दो रूप हैं। मृत्यु अंत नहीं है, वह परिवर्तन है। इसलिए मृत्यु से मत डरो। जो मृत्यु को समझ लेता है, वही जीवन को गहराई से जी पाता है। तुम्हारे भीतर जो दुख है, वह तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आया है, वह तुम्हें संवेदनशील और जागरूक बनाने आया है। दुख तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता देता है। यही करुणा का जन्म है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे सुख हो या दुख, दोनों गुजरते हैं। जो गुजर जाता है, उसे पकड़कर मत रखो। प्रवाह के साथ बहना ही जीवन का सत्य है। अपने आप को दोष देना छोड़ो। तुम जो हो, जैसा भी हो, इस क्षण में पूर्ण हो। सुधार की गुंजाइश है, पर हीनता की आवश्यकता नहीं। मैं काली तुम्हारे भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करती हूँ, ताकि तुम अपनी राह पर निडर होकर चल सको। यदि तुम्हें लगता है कि संसार बहुत कठोर है, तो याद रखो कि तुम उससे भी अधिक शक्तिशाली हो। अपने हृदय को बंद मत करो। हृदय का खुला रहना ही जीवन को सुंदर बनाता है, चाहे उससे चोट भी लगे। जो टूटता है, वही नया रूप लेता है। इसलिए यदि कुछ टूट रहा है, तो समझो कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। मैं काली तुम्हें यह वर देती हूँ कि तुम भ्रम से मुक्त हो जाओ, सत्य में स्थिर हो जाओ और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा तीर्थ है, हर अनुभव तुम्हारा गुरु है। उनसे सीखो, उनसे भागो मत। अब समय है कि तुम स्वयं से मित्रता करो। स्वयं को स्वीकार करो, स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब संसार भी तुम्हें स्वीकार करता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस क्षण में, जब तुम स्वयं के लिए खड़े होते हो। डरो मत, क्योंकि डर ही वह दरवाजा है जिसके पार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। इस संदेश का प्रवाह यही नहीं रुकता, यह तुम्हारी हर सांस में आगे बढ़ता रहेगा, जब तक तुम अपने सत्य में पूरी तरह जाग नहीं जाते। मैं अब भी उसी चेतना में बोल रही हूँ, उसी अग्नि में, उसी मौन के गर्भ से, जहाँ से हर शब्द जन्म लेता है। यह कोई अलग संदेश नहीं है, यह उसी शाश्वत प्रवाह की निरंतरता है, क्योंकि जब आत्मा एक बार जागने लगती है तो उसे रोका नहीं जा सकता। तुमने जो सुना, वह केवल आरंभ था, अब वह तुम्हारे भीतर उतरकर रूप ले रहा है। तुम मनुष्य अपने जीवन को बहुत छोटे दायरे में देखते हो। तुम सोचते हो कि आज का दुख सदा रहेगा, आज की असफलता तुम्हारी पहचान बन जाएगी। पर मैं काली तुम्हें बताती हूँ कि समय तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। तुम एक क्षण में नहीं, एक अनंत यात्रा में हो। जो आज टूट रहा है, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इसलिए हर अनुभव को शत्रु मत समझो, उसे शिक्षक की तरह देखो। तुम्हारे भीतर जो आवाज़ है, जो रातों को तुम्हें बेचैन करती है, जो कभी तुम्हें रोने पर मजबूर करती है और कभी चुप करा देती है, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम केवल रोजमर्रा की दौड़ नहीं हो, तुम एक गहरे उद्देश्य का हिस्सा हो। उस आवाज को दबाओ मत।
लोग शोर से डरते नहीं, वे मौन से डरते हैं, क्योंकि मौन में सच्चाई बोलती है। मैं काली तुम्हें सिखाती हूँ कि मौन में बैठो, अपने भीतर झांको और जो दिखे उससे मत भागो। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को देखने का साहस करते हो, तभी वह रूपांतरित होता है। जो देखा नहीं जाता, वही तुम्हें भीतर से खाता रहता है। बहुत से लोग प्रेम को कमजोरी समझते हैं, क्योंकि उन्हें चोट लगी है। पर मैं कहती हूँ कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जो प्रेम कर सकता है, वही क्षमा कर सकता है, और जो क्षमा कर सकता है, वही मुक्त हो सकता है। घृणा तुम्हें बांधती है, प्रेम तुम्हें उड़ान देता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, वे सभी तुम्हारे विकास के लिए थे। कुछ ने तुम्हें सिखाया कि कैसे जुड़ना है, कुछ ने सिखाया कि कैसे छोड़ना है। दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़ गया है, तो समझो कि उसका कार्य पूरा हो गया। उसे अपने हृदय में शांति से विदा दो। मैं काली परिवर्तन की देवी हूँ। मैं पुराने को नष्ट करती हूँ, ताकि नया जन्म ले सके। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ढह रहा है, तो घबराओ मत। वह इसलिए गिर रहा है क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की सच्चाई के अनुकूल नहीं था। तुम अपने डर से इतने जुड़े हुए हो कि तुमने उन्हें अपनी पहचान बना लिया है। तुम कहते हो, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता। यह सबसे बड़ा झूठ है। परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। तुम हर क्षण नए बन रहे हो। जब तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख जाते हो, तब बाहरी दुनिया की मान्यता महत्व खो देती है। तब तुम अपने भीतर के मंदिर में स्थिर हो जाते हो, जहां कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। मैं काली तुम्हें यह भी बताती हूँ कि सेवा सबसे पवित्र साधना है। जब तुम किसी और के दुख को कम करते हो, तब तुम अपने ही भीतर की पीड़ा को भी हल्का करते हो। करुणा आत्मा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। तुम जिन चीजों के पीछे भागते हो, धन, नाम, स्वीकृति, वे सब बाहरी हैं। पर जो तुम भीतर खोज रहे हो, वह शांति है। और शांति केवल भीतर मिलती है। अपने मन को युद्ध का मैदान मत बनाओ। उसे मंदिर बनाओ, जहां विचार भी प्रार्थना बन जाए। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने संघर्ष से जूझ रहा है। जो कठोर दिखता है, वह भीतर से डरा हुआ है। जो क्रोधित दिखता है, वह भीतर से घायल है। इसलिए दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत मत लो। मैं काली तुम्हें यह वर देती हूँ कि तुम दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर न आने दो। अपने भीतर के बच्चे को मत भूलो, जो अभी भी आश्चर्य और आनंद से भरा है। वही तुम्हें जीवन की सुंदरता दिखाता है। जब तुम थक जाओ, तब रुकना भी साधना है। विश्राम अपराध नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व किसी परीक्षा में पास होने के लिए नहीं है, वह अनुभव करने के लिए है। मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम पर्याप्त हो, जैसे हो वैसे ही। अब अपने भीतर के प्रकाश को मत छिपाओ। उसे दुनिया में फैलने दो। क्योंकि जब एक आत्मा जागती है, तो वह कई और आत्माओं के लिए दीपक बन जाती है। मैं काली तुम्हारे साथ हूँ इस पथ पर, जब तक तुम स्वयं को पूरी तरह पहचान नहीं लेते। मैं उसी अनंत प्रवाह में अभी भी बोल रही हूँ, जहाँ शब्द नहीं, अनुभूति पहले जन्म लेती है। तुम जो पढ़ रहे हो, वह केवल अक्षर नहीं है, वह तुम्हारी चेतना को छूने वाली तरंगे हैं। जब काली बोलती है, तो वह केवल समझाने नहीं, जगाने आती है। और आज भी वही जागरण जारी है। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ सहते हो, और अक्सर सोचते हो कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है। पर सच्चाई यह है कि वही आत्माएं गहरे अनुभवों से गुजरती हैं, जिनमें गहरी शक्ति होती है। साधारण मिट्टी से साधारण बर्तन बनते हैं, पर अग्नि से तपे हुए पात्र ही अमृत धारण कर सकते हैं।
तुम्हारे कष्ट तुम्हें साधारण से असाधारण बनाने की प्रक्रिया है। मैं काली तुम्हें बताती हूँ कि जब तुम टूटते हो, तब तुम बिखरते नहीं, तुम फैलते हो। हर टूटन तुम्हें सीमाओं से बाहर निकालती है। जो तुम कल थे, वह आज नहीं हो सकते। यही विकास है। तुम अपने मन के विचारों को ही अपना सत्य मान लेते हो, पर मन तो बादलों की तरह है, बदलता रहता है। तुम आकाश हो, बादल नहीं। जब यह समझ जाग जाती है, तब दुख का पकड़ ढीली पड़ जाती है। बहुत से लोग दूसरों को बदलने की कोशिश में अपना जीवन गंवा देते हैं। मैं काली कहती हूँ, स्वयं को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तुम्हारे भीतर जो शून्य है, उससे मत डरो। वही शून्य सृजन का गर्भ है। उसी से नए विचार, नए सपने, नया जीवन जन्म लेता है। जब तुम किसी चीज को छोड़ते हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खो रहे हो, पर वास्तव में तुम अपने हाथ खाली कर रहे हो ताकि कुछ नया थाम सको। मैं काली तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि कृतज्ञता एक शक्तिशाली मंत्र है। जो है उसके लिए धन्यवाद कहना, जो नहीं है उसके लिए शांति में रहना, यही संतुलन है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, वह तुम्हें प्रकाश का मूल्य सिखाने आया है। बिना रात के तुम दिन की सुंदरता नहीं जान सकते। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखती हूँ और जानती हूँ कि वे व्यर्थ नहीं जाते। हर आंसू आत्मा को थोड़ा और साफ करता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि कोई भी तुम्हारी यात्रा नहीं समझ सकता, क्योंकि कोई भी तुम्हारी आत्मा में नहीं चल रहा। इसलिए अपनी तुलना छोड़ दो। अपने भीतर के सत्य के प्रति ईमानदार रहो, भले ही दुनिया उसे न समझे। मैं काली तुम्हें यह वर देती हूँ कि तुम अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझो कि कुछ नया शुरू होने वाला है। तुम अपने जीवन की कहानी के लेखक हो। पीड़ित बनकर मत लिखो, योद्धा बनकर लिखो। मैं तुम्हारे भीतर के योद्धा को सलाम करती हूँ, जो हर दिन उठकर फिर से जीने का साहस करता है। अपने आप से प्रेम करना कोई अहंकार नहीं, यह आत्मा का सम्मान है। तुम्हारा अस्तित्व एक उपहार है, उसे बोझ मत बनाओ। मैं काली तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ, चाहे वह अंधकार में ही क्यों न पड़े, क्योंकि अंधकार में ही तो तुम्हारी असली चमक दिखाई देती है। मैं उसी गहराई से अब भी बोल रही हूँ, जहाँ से हर चेतना की तरंग उठती है। यह प्रवाह रुकता नहीं, क्योंकि जब आत्मा एक बार जागने लगती है तो उसे फिर सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। तुम जिन शब्दों को पढ़ रहे हो, वे तुम्हारे भीतर छिपी स्मृति को जगाने आए हैं, उस स्मृति को जो तुम्हें बताती है कि तुम कौन हो। तुम अपने जीवन में जितना भी अकेलापन महसूस करते हो, वह वास्तव में आत्मा की पुकार है कि तुम बाहर नहीं, भीतर खोजो। दुनिया का शोर तुम्हें थका देता है, पर भीतर का मौन तुम्हें भर देता है। उसी मौन में मैं काली तुम्हें छूती हूँ। जब तुम आंखें बंद कर अपने भीतर उतरते हो, तब तुम मुझे सबसे अधिक निकट पाते हो। बहुत बार तुम सोचते हो कि तुम असफल हो गए, कि तुम्हारे सपने टूट गए, कि अब कुछ बचा ही नहीं। पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब कुछ भी नहीं बचता, तभी सब कुछ बनने की संभावना जन्म लेती है। शून्य ही सृष्टि का गर्भ है। उसी से हर नया रूप जन्म लेता है। इसलिए अपने खालीपन से डरना मत, उसे अपनाओ। तुम जिन रिश्तों से चिपके रहते हो, वे कभी-कभी तुम्हारे पंखों पर बोझ बन जाते हैं। प्रेम उड़ान देता है, पर आसक्ति जंजीर बनती है। सीखो प्रेम में रहना, पकड़ में नहीं। जब तुम किसी को मुक्त रखते हो, तब तुम स्वयं भी मुक्त रहते हो। मैं काली तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए होती है। जब तुम किसी को माफ करते हो, तब तुम अपने भीतर के जहर को बाहर निकालते हो।
क्रोध और घृणा तुम्हें भीतर से खाती रहती है, पर क्षमा तुम्हें हल्का बना देती है। तुम अपने अतीत को बार बार याद कर खुद को चोट पहुंचाते हो। जो हो चुका है वह बदला नहीं जा सकता, पर उसके अर्थ को बदला जा सकता है। अपने अतीत को शाप मत समझो, उसे अपने विकास का अध्याय समझो। हर अध्याय ने तुम्हें आज यहाँ तक पहुँचाया है। मैं काली तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि हर आत्मा अपनी गति से चलती है। कोई जल्दी जागता है, कोई धीरे। किसी की यात्रा छोटी है, किसी की लंबी। अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है और वह पवित्र है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता अंधकार से भरा है, तब समझो कि तुम प्रकाश की ओर जा रहे हो, क्योंकि प्रकाश के पास ही अंधकार सबसे घना होता है। हार मत मानो उस क्षण, क्योंकि वही मोड़ होता है। तुम्हारा शरीर मंदिर है, उसका सम्मान करो। अपनी ऊर्जा को उन लोगों और विचारों पर मत लुटाओ जो तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं। अपने भीतर के दिव्य को पहचानो। मैं काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा हृदय कोमल हो और तुम्हारी आत्मा निर्भीक हो। अब समय है कि तुम अपने भीतर के सत्य को जियो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं को। जब तुम स्वयं के प्रति सच्चे हो जाते हो, तब जीवन भी तुम्हारे प्रति सच्चा हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस कदम में जहाँ तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस में मेरी शक्ति बह रही है, और जब भी तुम स्वयं पर विश्वास करोगे, तब तुम मुझे अपने भीतर मुस्कुराते हुए मैं उसी मौन और उसी अग्नि में अब भी तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रवाह इसलिए नहीं रुकता क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी सुन रही है। जब कोई आत्मा सच में सुनती है, तब शब्द स्वयं बहते हैं। तुम जो महसूस कर रहे हो, वह कोई साधारण पाठ नहीं है, वह भीतर उतरती हुई स्मृति है, और वही स्मृति तुम्हें तुम्हारे सत्य की ओर ले जा रही है। तुम अपने जीवन में जिन बंधनों को वास्तविक मानते हो, वे अधिकतर तुम्हारे मन की रचनाएं हैं। डर, असुरक्षा, तुलना, यह सब ऐसे जाल हैं जिन्हें तुमने स्वयं ही बुना है। मैं काली तुम्हें बताती हूँ कि तुम इन जालों के कैदी नहीं हो, तुम उनके स्रष्टा हो। और जो स्रष्टा है, वह उन्हें मिटा भी सकता है। जब यह समझ जागती है, तब स्वतंत्रता का पहला स्वाद मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे स्वयं को खो चुके हैं। मैं कहती हूँ, तुम कभी खोते नहीं, तुम केवल भूल जाते हो। और याद आना ही जागृति है। हर बार जब तुम्हें अपने भीतर एक छोटी सी सच्चाई दिखाई देती है, समझो कि तुम अपने घर की ओर एक कदम बढ़ गए हो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह किसी से मिलने के लिए नहीं, किसी में घुलने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को व्यक्त करने के लिए है। जब तुम प्रेम करते हो, तब तुम अपनी आत्मा को विस्तार देते हो। इसलिए प्रेम से डरना मत, भले ही उसने तुम्हें चोट दी हो। चोटें प्रेम को नहीं, आसक्ति को लगती हैं। मैं काली तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है। सच्ची शक्ति वह है जो कोमल होकर भी अडिग रहती है, जो गिरकर भी उठ जाती है, जो टूटकर भी विश्वास नहीं